हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने थेवेनियंस थ्योरम के बारे में समझा था। आज उसी के रिलेटेड हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरी थेवेनियंस थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आज के कंसेप्ट को अगर हमको डिटेल में समझना है या ये न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करना है तो वो वीडियो देखनी ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल में हमको पूछा गया है कि हमको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टर जो कि सीरीज में रहेगा वैसी सर्किट बनानी है, यानी कि हमको थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट बनानी है। तो उसके लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टेप्स थोड़े बहुत समझे थे। आज उसी को अप्लाई करके हम लोग थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट ये सर्किट के लिए बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। दो वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं, दो रेजिस्टर दिए हुए हैं, और हमको ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज सोर्स और 8 ओहम का रेजिस्टर जो है वो दोनों सीरीज में है। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 4 ओहम का रेजिस्टर जो है वो सीरीज में है। तो हम लोगों को दो रेजिस्टर, दो वोल्टेज सोर्स दिए हुए, थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए पहले हमको थेवेनियंस इक्विवेलेंट वोल्टेज मेजर मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। ये ओपन सर्किट करके ये जो वोल्टेज यहाँ पे ये ओपन सर्किट पे वोल्टेज आएगा वो हमारा थेवेनियंस इक्विवेलेंट वोल्टेज रहेगा। तो अगर हम इसको ओपन सर्किट कर देते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये करंट जो है वो यहाँ पे भेज रहा है, मतलब कि 15 वोल्ट जो है वो ई सी से होते हुए नीचे 10 वोल्ट के सोर्स तक जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो है वो सी ई और 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स तक जा रहा है। दैट मीन्स कि दोनों एक दूसरे को ओपोज कर रहे हैं। इसका वेक्टर सम जो होगा वो ये माइनस ये होगा, ठीक है, क्योंकि हायर माइनस लोअर होता है। तो अगर हम लोग वेक्टर सम करने जाते हैं तो 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट जो है वो हमको करंट वोल्टेज यहाँ पे वी नेट मिल जाता है। मतलब ये सर्किट के थ्रू नेट वोल्टेज कितना है वो हमको 5 वोल्ट मिल गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टर जो है अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे रेजिस्टर की रिलेशनशिप जो है वो सीरीज की आ रही है, ठीक है। अगर वो सीरीज में है हमारा रेजिस्टर तो हमको उसका फॉर्मूला पता है। नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए रेजिस्टर जो है उसकी वैल्यू ऐड होगी। दैट मीन्स कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 को हमने 8 ओहम कंसिडर किया है और R2 को हमने 4 ओहम कंसिडर किया है, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाता है 12 ओहम, ठीक है। अभी हम लोगों को नेट रेजिस्टेंस मिल गया है तो हम लोग करंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे ओहम्स लॉ का अप्लाई करके। ओहम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वो उसका फॉर्मूला है। हमको V पता है, V नेट इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, हमने पिछली स्लाइड में ही देखा था। और हमारा नेट रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओहम आ गया है। दैट मीन्स कि I का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया 5 डिवाइडेड बाय 12 एम्पियर। अभी देखते हैं कि 4 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा। अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो हमको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। ओहम्स लॉ के हिसाब से ही V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अभी यहाँ पे V हमको फाइंड आउट करना है, I की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है 5 डिवाइडेड बाई 12 एम्पियर। अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे I सीधा का सीधा I नेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है इसलिए हम लोग I इज इक्वल्स टू आई नेट ले रहे हैं। मतलब कि दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस में सेम करंट फ्लो हो रहा है। सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, इसीलिए V इज इक्वल्स टू आई आर में I की वैल्यू हम लोग V नेट के बराबर ले रहे हैं। हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओहम है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे V इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट मिल जाता है, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे VTH निकालना है। VTH निकालने के लिए ये दो
जो टर्मिनल है यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वही हमारा VTH रहेगा, मतलब थेवेनियंस इक्विवेलेंट वोल्टेज रहेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस में वोल्टेज जो रहेगा वही वोल्टेज हमारा CD के अक्रॉस में रहेगा। ठीक है, तो CD के अक्रॉस में वोल्टेज हम लोग पहले B पॉइंट से देखते हैं। तो B पॉइंट से जब हम जाते हैं तो वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट से राइज होता है, फिर बाद में ये 4 ओम के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उतना वोल्टेज ये दोनों टर्मिनल पे रहता है। एक और बार समझते हैं इसको कि ये दो टर्मिनल ए और बी टर्मिनल पे जो वोल्टेज रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, जो डी और सी ब्रांच है उसके बराबर वोल्टेज यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पे है और यहाँ पे ओपन सर्किट है। ठीक है, और बीच में कहीं पे भी सीरीज में हमारा कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा हुआ नहीं है, इसीलिए हमारा ए बी के अक्रॉस में जो वोल्टेज रहेगा वो ही सी डी के अक्रॉस में रहेगा। ठीक है, और वही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है, वही हमारा थेवेनियंस इक्विवेलेंट वोल्टेज है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से हम लोग जाते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, राइज कितने से हो रहा है, 10 वोल्ट से हो रहा है, फिर से नेगेटिव टू पॉजिटिव वो वोल्टेज राइज हो रहा है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, जो कि है 5/3 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग VAB निकालने के लिए ये बोल सकते हैं कि जो VCD इज इक्वल्स टू VAB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग VCD निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 10 प्लस 5/3 कर रहे हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है वो दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे तो हम लोग लिख लेते हैं कि VAB इज इक्वल्स टू 10, जो कि मेरा ये वोल्टेज सोर्स है, 5/3, जो कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाता है VAB का, जो कि है 35/3 वोल्ट, यही हमारा VTH है, थेवेनियंस इक्विवेलेंट वोल्टेज। अगर आप 35 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो हमारा आंसर आता है 11.6 वोल्ट। तो हमको अभी यहाँ पे VTH मिल गया। ठीक है, अभी हमको एक और चीज की जरूरत है, जो कि है हमारा थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड आउट करते हैं हमारा थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोगों को थोड़ा लास्ट वीडियो में से ये रिकॉल करना पड़ेगा कि थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमको इसको ओपन ही रहने देना है, और दूसरा सारे एक्टिव सोर्स को हमको डीएक्टिवेट करना है। अभी सुपरपोजिशन थियरम में ही हमने समझे थे कि वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो उसको शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से डीएक्टिवेट करना है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स है तो हम लोग इसको डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको शॉर्ट कर दिया। अभी हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टर जो है वो कौन से रिलेशन में है। वो यहाँ पे पैरेलल रिलेशन में दिख रहे हैं हमको, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हमने शॉर्ट कर दिया है, तो ये दोनों लूप ब्रांच हो गई ना, तो उसके लिए वो पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल का हमको फॉर्मूला पता ही है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 जो है वो 8 ओहम है, तो 8 ओहम इंटू 4 ओहम डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 ओहम, तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 8/3 ओहम, जो कि है हमारा थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा सर्किट सिंपल बन जाता है। यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो कि है VTH, और RTH जो कि है 8/3, और ये हमारा A और B ओपन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एग्जाम्पल के साथ, और देखते हैं कि कैसे थेवेनियंस थ्योरम का यूज करके हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।